नेक्स्ट आता है देखिए रीसेट आउट। अब ये रीसेट आउट क्या करता है, देखिए रीसेट आउट इज द आउटपुट पिन। ये कैसा एक आउटपुट पिन है माइक्रो प्रोसेसर का। ये क्या है, मान लो ये पिन इज रीसेट आउट, मींस ये बता रहा है कि प्रोसेसर क्या है, रीसेट हो चुका है एंड इट कैन बी दिस आउटपुट पे रीसेट आउट मतलब यहां पे 0 है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोसेसर रीसेट हो चुका है और वो क्या कर सकता है, जो आईओ डिवाइस जो भी एक्सटर्नल कनेक्ट कर रहे हैं उसको रीसेट कर सकता है। तो देखिए आउटपुट सिग्नल है प्रोसेसर का विच इंडिकेट द प्रोसेसर इज रीसेट। रीसेट आउट मतलब प्रोसेसर रीसेट हो चुका है एंड इट कैन बी यूज्ड टू रीसेट द अदर आईओ डिवाइस। जो भी आईओ डिवाइस इससे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर इस पिन को कनेक्ट कर देंगे आईओ डिवाइस से, जो भी आईओ डिवाइस आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब होता है जब हम प्रोसेसर को रीसेट करते हैं तो जितना भी रजिस्टर्स होते हैं उसके इंटरनल वो क्या, उन पे वैल्यू क्या होती है, 000H होती है, 00H मतलब वो उस रजिस्टर का डेटा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्योंकि हमें प्रोसेसर पता है प्रोसेसर क्या होता है, उसके इंटरनल मेमोरी 0 होती है, जो उसके इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं दे आर यूज फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। तो हम जब रीसेट का बटन दबाते हैं तो क्या हो जाता है, मींस रीसेट प्रेस करते हैं उसमें, तो क्या होगा, उसके जो इंटरनल रजिस्टर्स हो जाएंगे उनमें डेटा जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, प्रोग्राम काउंटर इज इनिशियलाइज टू 0000H, मतलब ये क्या है, 16 बिट का रजिस्टर है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0000H। कब, जब हम रीसेट प्रेस करते हैं। रीसेट आउट एक आउटपुट पिन है माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या बताता है, इस पे देखिए रीसेट आउट मींस ये क्या है, आउटपुट पिन है, रीसेट आउट। ये क्या बता रहा है, दिस इज एक्टिव हाई पिन, इसके ऊपर बार तो नहीं है तो एक्टिव हाई पिन है, यानी कि इस पिन पे क्या आएगा, आउटपुट पे अगर 1 आ रहा है तो वो बताएगा कि क्या है, प्रोसेसर रीसेट है, और जो आईओ डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो भी क्या कर देगा, ये रीसेट कर देगा। क्लियर। तो रीसेट आउट मीनिंग है इसका, रीसेट इन। अब इसमें देखो ये क्या है, इसके ऊपर बार प्रेजेंट है, यानी कि रीसेट इन, ये क्या है, बार प्रेजेंट होना मतलब एक्टिव लो पिन है। कैसा पिन है, इनपुट पिन है प्रोसेसर का। अगर मुझे प्रोसेसर को रीसेट करना है, दिस इज अ रीसेट इन। अगर ये मुझे प्रोसेसर को रीसेट करना है तो मुझे इस पिन पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 0 सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। कैसा सिग्नल है, ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो इस पिन पे जब 0 अप्लाई करूंगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, रीसेट इन। तो ये कैसा एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है टू रीसेट द माइक्रोप्रोसेसर, द प्रोसेसर टू रीसेट इट। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट अगर मुझे करना है तो इस पिन पे क्या कनेक्ट कर दूंगा, 0, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अगर मुझे आईओ डिवाइस को रीसेट करना है तो क्या होगा, रीसेट आउट पिन से आईओ डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा तो वो क्या करेगा, आईओ डिवाइस को भी रीसेट कर देगा। अब देखिए क्लॉक आउट। अब हमें पता है प्रोसेसर को अपने ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए होती है, क्लॉक चाहिए होती है। वो क्लॉक कहां कनेक्ट करते हैं, प्रोसेसर की 2 पिन जो X1 X2 पिन होती है उसके बीच में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को कनेक्ट करते हैं। ये क्या देता है, प्रोसेसर को ऑपरेशन के लिए जो क्लॉक चाहिए वो क्लॉक जनरेट करके देता है। अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन में आईओ डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट करना है तो सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी में क्या दे सकता हूं, आईओ डिवाइस को दे सकता हूं। यानी कि क्लॉक आउट जो पिन होती है उस पे क्या होता है, जो सेम फ्रीक्वेंसी जो प्रोसेसर यूज कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, आईओ डिवाइस को दे सके। मींस सिंक्रोनाइजेशन में दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो ये क्या एक आउटपुट पिन है ऑन विच द सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वही अवेलेबल होती है। इट कैन बी कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ आईओ डिवाइस फॉर सिंक्रोनस ऑपरेशन। मतलब दोनों क्या कर सके, एक साथ ऑपरेशन, एक ही सिंक्रोनाइजेशन में, मींस एक ही रेट पे दोनों काम कर सके। तो जो जैसे हम कहते हैं 8085 में कितनी क्लॉक होती है, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चाहिए। यानी कि यही 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक कहां पे, आउटपुट में भी अवेलेबल होगी प्रोसेसर के। किस पिन पे, क्लॉक आउट जो पिन होगा, क्लॉक आउट पिन पे सेम फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज की क्या होगी, 3 मेगाहर्ट्ज की
फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी जो क्या कनेक्ट कर सकते हैं, एक आईओ डिवाइस से कनेक्ट कर सकें, ताकि उस आईओ डिवाइस को भी क्या करके उसी को सेम फ्रीक्वेंसी मिल सके जो ऑपरेशन हो रहा है बिटवीन आईओ डिवाइस और क्या हो रहा है प्रोसेसर, वो सेम रेट पे हो सके। अब देखिए रेडी पिन क्या होता है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर का जो ऑपरेशन होता है, जैसे हमने बोला माइक्रो प्रोसेसर किस पे काम कर रहा है, 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, 8085 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेसर आते हैं वो तो गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, तो जो 8085 है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, यानी कि उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो होता है एक प्रोसेसर का बहुत ही हाई रेट होता है, मींस वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई भी डेटा भेजना हो कोई भी लेना हो वो बहुत फास्ट रेट पे कर देगा। लेकिन जो आईओ डिवाइस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, क्या वो इतनी फास्टर रेट पे काम कर सकते हैं, नहीं। तो जो आईओ डिवाइस की स्पीड होती है वो क्या होती है, मींस ऑपरेशन जो परफॉर्म किस रेट पे कर रहे हैं दैट इज लेस देन द प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है बहुत ज्यादा है। तो रेडी पिन पे क्या होगा, जब एक स्लो आईओ डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो रेडी पिन पे क्या करेगा, हाई पिन करेगा। रेडी पिन क्या है, दिस इज अ इनपुट सिग्नल टू अ प्रोसेसर फ्रॉम स्लो आईओ डिवाइस, स्लो स्पीड आईओ डिवाइस होते हैं, वो क्या करेंगे जब रेडी पिन पे 1 अप्लाई करेंगे उसी ड्यूरेशन में क्या करेगा प्रोसेसर और आईओ डिवाइस में कम्युनिकेट होगा, मींस डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, या तो प्रोसेसर से आईओ डिवाइस में, आईओ डिवाइस से प्रोसेसर में। लेकिन जब रेडी पिन 1 होगा, जब रेडी पिन 0 हो गया तो प्रोसेसर क्या हो गया, स्टॉप कर गया, मतलब होल्ड स्टेट में चला गया, वेट स्टेट में चला गया, और क्या हो गया प्रोसेसर, आईओ डिवाइस अपना ऑपरेशन, आईओ डिवाइस क्या है बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, तो वो इतनी हाई सिंक्रोनाइजेशन में प्रोसेसर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसीलिए वो क्या करेगा रेडी पिन पे 1 सिग्नल भेजेगा, वो बताएगा जब रेडी पिन पे 1 है तभी वो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसी टाइम पे, लेकिन वो उसकी स्पीड तो बहुत स्लो है, तो वो जिस रेट पे प्रोसेसर भेज देगा डेटा उस रेट पे तो वो ले नहीं पाएगा आईओ डिवाइस, या उस रेट से वो भेज नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा रेडी पे 0 कर देगा और प्रोसेसर को कहेगा वेट करो, मतलब एक उसको वेट इंटेंशनली वो क्या कर रहा है प्रोसेसर को वेट करवा रहा है। तो रेडी पिन क्या होता है, इनपुट टू अ प्रोसेसर फ्रॉम अ स्लो आईओ डिवाइस, इफ रेडी इज हाई ओनली देन द प्रोसेसर विद अदर, जब रेडी पिन पे 1 आया, वो 1 किसने भेजा आईओ डिवाइस ने, उसी रेडी पिन पे 1 आने के टाइम में क्या करेगा वो डेटा का प्रोसेसर डेटा को रिसीव करेगा या डेटा को भेजेगा। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस, रेडी पिन क्या होता है अगर पूछा जाए क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेक द प्रोसेसर टू वेट इंटेंशनली, उसका पर्पस क्या है प्रोसेसर वेट करे, उसकी प्रोसेसर के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है बहुत हाई है, और एक आईओ डिवाइस का क्या बहुत स्लो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो रेडी पिन से वो बताता है प्रोसेसर को किस टाइम पे वो कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, राइट। तो ये क्या कर रहा है प्रोसेसर को वेट करवाता है इंटेंशनली, क्लियर। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेडी पिन।